सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 2 सितंबर 2022 वार शुक्रवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 10:15 बजे हैं। वीडियो आपके पास आएगा लगभग 10:30 बजे तक। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी और शाजापुर मंडी, दोनों मंडियों में आपको सिर्फ आवक की जानकारी दी जाएगी और शाजापुर मंडी में प्याज के भाव की भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ किसान मित्रों, बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की जानकारी भी आपको दी जा रही है इस वीडियो में। बांग्लादेश कल कितनी गाड़ी प्याज के अंदर गई, कितना बैलेंस माल रहा, किस रेट में गया, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है अभी हमारे भारत से प्याज आयात करने की। तो हम समस्त बातों को यानी कि टोटल बातों को विश्वसनीय तरीके से विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान संबंधित, इसके बाद बात करेंगे हम दोनों मंडियों की। पाकिस्तान संबंधित अगर बात करें किसान भाइयों, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस्तीमा कुछ नाम है, इस्तीमा वजीरा ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने कुछ करीबन ये मान के चलें कि मंगलवार बुधवार को एक जानकारी दी थी पिछले कि हमें भारत से प्याज आयात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो प्याज का रेट है वो 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो चुका है। टमाटर 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहुंच चुका है और इस कारण से हमें भारत से प्याज आयात करना पड़ेगा, या फिर भारत की सीमा से किसी और देश से भी अगर आयात करना है तो भारतीय सीमा के द्वारा ही हमें आयात करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गठबंधन की सरकार है, ये आपको मालूम है, पूरे जगत को मालूम है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें भारत से कोई आयात निर्यात नहीं करना है। उसका मेन कारण है कि धारा 370, जब तक धारा 370 को नहीं हटाते भारतीय, तब तक हम कोई आयात निर्यात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा तो है नहीं। 2019 से जो मेडिसिन का जो उपयोग हो रहा है पाकिस्तान में, वो उसमें से करीबन 70% मेडिसिन भारत से मंगवाई जा रही है। तो जब भारत से दवाइयों का आदान प्रदान चल रहा है, पूर्वी चीज़ों का आदान प्रदान चल रहा है, तो फिर खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करने में क्या प्रॉब्लम है वहाँ के प्रधानमंत्री को? तो ये तो गलत बात है सरासर मेरे हिसाब से। पाकिस्तान भूखे मर रहा। अब मैं वहाँ की जनता की आपको एक जानकारी दे दूँ। वहाँ की जनता चाहती है कि मोदी जी हमारी मदद करें, भारत सरकार हमारी मदद करे और भारत देश हमारी मदद करे। भूखे मर रही है जनता यहाँ पे। 5-5 दिन हो गए बच्चों को खाना खाए के। आप सोच सकते हैं कि जब बच्चों को 5 दिन हो गए तो बड़ों को कितने दिन हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल निठल्ला पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें भारत से आयात नहीं करना। अरे भाई, तुम ऐसे में बैठ के बात कर रहे हो। वहाँ की जनता के बारे में सोचो। वहाँ की जनता कितनी दुखी है, कितनी भूखी प्यासी है। उन लोगों को खाने की चीज़ें जो है, खाद्य पदार्थ अवेलेबल अगर होगा तो वो सुकून से खाकर बैठ तो जाएंगे। वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल ऐसी हालात हो चुके हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है सिंध और पंजाब। आधा पाकिस्तान से ऊपर ख़त्म हो चुका है कुल मिला के अगर देखा जाए तो। खाद्य पदार्थ की वस्तुएं सब नष्ट हो चुकी है। गेहूं, चावल, हमारा प्याज, टमाटर, आलू सब खत्म हो चुका है। सभी चीज़ों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तब भी पाकिस्तान आड़े के आड़ा हुआ है कि हमें भारत से आयात नहीं करना। अब वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है। मैंने बयान तो दे दिया कि हमें आयात करना है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, अगर मैं ज़्यादा आगे जाता हूँ तो सरकार गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। अब वित्त मंत्री अकेला क्या करे? उसकी इच्छा है कि हमारे यहाँ से प्याज और टमाटर और चावल का आयात करवाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई कि प्याज और किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं हो रहा है, लेकिन उनको करना पड़ेगा। उसका मेन कारण मैं आपको बता दूं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज नहीं हो जाता तब तक नहीं करेंगे। इसके बाद तो टूटेगा पाकिस्तान। इसके बाद भारत से आयात करने के लिए मजबूर होगा। किसी भी देश से अगर पाकिस्तान आयात करता है तो भारत की सीमा से होते हुए ही उसे जाना पड़ेगा। और चीन के पास अभी इतना प्याज बचा नहीं है, क्योंकि चीन में भी बाढ़ आई हुई है और चीन की भी हालत ख़राब है, वहाँ की भी फसल ख़राब हुई है। एक्सपोर्टर के मामले में लहसुन और प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन ही है, लेकिन इस बार उसके पास में भी कुछ नहीं है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसके पास लहसुन और प्याज की इतना ज़्यादा माल है कि अफराद ये लोग फेंक रहे हैं, लहसुन को फेंक रहे हैं। लहसुन आपको पता है 100 रुपये प्रति किलो है पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ
1 रुपये प्रति किलो है, यानी कि 100 रुपये प्रति कुंटल है, इतना अंतर है। वहाँ पे प्याज 50,000 रुपये प्रति कुंटल है, हमारे यहाँ 1,000 रुपये प्रति कुंटल है, गुण 50,000 का अंतर है। हालांकि मेरे हिसाब से हमें जो प्याज अगर वहाँ भेजना है तो 70-80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भेज देना चाहिए। उसमें भी किसानों को करीब करीब 40 रुपये तक का भाव मिल जाएगा, 40 से 50 रुपये तक का, किसान खुश हो जाएगा। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ऐसी कुछ भी सोच नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो चाहती है कि भारत से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो चाहती है कि भारत से हाथ ना मिलाएं, लेकिन दूसरी चीज़ों में हाथ मिला रहे हैं, सिर्फ खाद्य पदार्थ खाने में उनको दिक्कत है। तो ये है कुछ किसान भाइयों वहाँ के की जानकारी पाकिस्तान की जो मैंने आपके सामने अभी बताई। अब हम चलते हैं शाजापुर मंडी की तरफ, आवक की जानकारी देख लेते हैं। 12,000 कट्टे प्याज की आवक देखने को मिली है किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें लहसुन की तो 1,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है। बात कर लेते हैं दोनों जिनसों के आज के भाव की। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से खादू प्याज, 100 रुपये से लगा के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टी, 300 रुपये से लगा के 600 रुपये 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टा, 650 से लगा के 850 रुपये में मीडियम प्याज, 850 से 900 950 प्रति कुंटल के हिसाब से मुक्कल, 950 से 1000 के बीच में हमारा एक्स्ट्रा सुपर, 1000 से लगा के 1150 रुपये में हमारा फुल गोला साइज़ का जो प्याज, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज जो एक्सपोर्ट होता है दुबई, सिंगापुर, यूरोप, अरब कंट्री में, साउथ अमीरात में, उसका रेट निकल कर आया है। बात कर लेते हैं हमारे लहसुन की तो 100 रुपये से लगा के 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रही है। अब चलते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी की तरफ। किसान भाइयों, इंदौर की चौइत्रा मंडी में सिर्फ मैं आपको कल के भाव बताऊंगा और आज की आवक की जानकारी दूंगा। कल आपको मैंने बताया था 100 रुपये का रेट बढ़ा हुआ है इंदौर की चौइत्रा मंडी में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 सितंबर से भाव कुछ ना कुछ बढ़ने की उम्मीद रहेगी, घटेगा नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये बढ़ने की जो प्रक्रिया है ना, ये कल से ही चालू हो चुकी है, यानी कि 1 सितंबर से ही चालू हो चुका है। कल 100 रुपये का भाव बढ़ा था, आज मुझे विश्वास है 50 से 100 रुपये का रेट फिर टाइट होगा, और 10 सितंबर तक ये रेट 1500 तक चला जाएगा प्याज का, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। लेकिन फुल गारंटी भी नहीं है मेरी, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है कि 1500 तक भाव चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मेरे सलाह मतलब जो जिनसे मैं सलाह लेता हूँ, जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने जानकारी दी है कि 15 सितंबर तक जो भाव है वो 1500 रुपये प्रति कुंटल तक आ जाएगा, यानी कि ठीक रहेगा। और 1 अक्टूबर तक भाव 2,000 रुपये प्रति कुंटल तक जा सकता है प्याज का, चाहे प्याज कितना ही हो। और अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्याज होता है इस 10 दिन के अंदर अंदर, तो प्याज का भाव सीधा 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आवक पे अभी ब्रेक लगा है ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से लगा हुआ है। जब ऐसा ही हुआ था जब अफ़गानिस्तान का सुनने में आया था कि अफ़गानिस्तान प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है, होने लगा, प्याज का रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, ज़्यादा 5-1 रुपये का अंतर देखने को मिला हमें। जहाँ 1000 चल रहा था तो 1500 पे आ गई थी गाड़ी, फिर धीरे धीरे माइनस में होकर आज 800 पे आ गई है, ज़्यादा 1200-1300 पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट खुला, अगर मोदी जी कह देंगे कि नहीं हमें तो 40 रुपये किलो में ही प्याज भेजना है, तो 10 रुपये भाड़ा काट के 30 रुपये बच रहा है। अब 30 रुपये में से कम 5 रुपये चाहिए उनको, जो बिचौली है उनको बचा क्या 25 रुपये। आपको तो वही 20 रुपये का भाव मिलना है, क्योंकि 5 रुपये तो यहाँ के व्यापारियों को भी चाहिए, मंडी व्यापारियों को भी, आपको तो 20 रुपये का भाव मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट होता है वहाँ अगर 50,000 रुपये कुंटल है तो आपको 40,000 रुपये कुंटल में, आपको तो वही 2,000 रुपये कुंटल ही मिलना है, ज़्यादा 2,000 की जगह आपको 2,500 मिल जाएगा, इससे तो ऊपर नहीं मिलना मेरे हिसाब से। तो आप इस इंतज़ार में ना रहिए कि पाकिस्तान प्याज एक्सपोर्ट होगा तो हमें अच्छा भाव मिलेगा। आप धीरे धीरे अपना प्याज निकालिए, उसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि प्याज सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, सुखा रहा है, वेट घट रहा है। समझ रही है बात को, समझिए। अगर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर भगवान ऐसा ना करे किसी भी इंसान के साथ, लेकिन मेरा तो यही है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान श्री राम जी से, कि प्याज का एक्सपोर्ट पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान की आम जनता को सुविधा मिले, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वहाँ की सरकार है उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे कि वहाँ की जनता को भूखे ना मरने दें। यहाँ से खाद्य पदार्थ, गेहूँ, चावल, प्याज, टमाटर, आलू, इन सभी चीज़ों का आयात करें पाकिस्तान, और हम एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे भारत की जो किसान है उनकी जो स्थिति वो थोड़ी सुधर जाए, और पाकिस्तान के जो आम जनता और किसान हैं वह भूखे ना मरे। मैं तो श्री राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो तो ही फ़ायदा है, अन्यथा तो गड़बड़ है। आपको मालूम है, मेरे को मालूम है।
बात कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी में प्याज की आवक की। प्याज की आवक घटी है, क्यों घटी है? सिर्फ पाकिस्तान के कारण कि चलो कब भारत एक्सपोर्ट करता है और कब प्याज का भाव बढ़ेगा तब तक के लिए रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर होता है तो भी भाव आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्याज को धीरे धीरे निकालें, ठीक है? धीरे धीरे निकालें, एकदम से ना निकालें, लेकिन धीरे धीरे निकालें। 25 कट्टे निकाल दिए, फिर 50 कट्टे निकाल दिए, फिर 75 कट्टे निकाल दिए, फिर 100 कट्टे इस टाइप से निकाल दीजिए। जो रेट मिले ले लीजिए, ठीक है? अच्छी क्वालिटी का प्याज है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज है, वाकई में बड़ा प्याज है। 55 mm से 70 mm के बीच का अगर प्याज है जो तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में चलता है, उस टाइप का अगर प्याज आपके पास है तो वाकई में प्याज को रोक लीजिए। फिर तो आपका भविष्य है प्याज का, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, गारंटेड भविष्य है। लेकिन प्याज होना चाहिए स्टैंडर्ड, ख़राब नहीं होना चाहिए, मिस्री वाला प्याज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं इंदौर मंडी से। इंदौर मंडी में आवक देख लेते हैं। मात्र 70,000 पैकेट आज की आवक देखने को मिली है प्याज की। 5,000 पैकेट कल के बचे हुए 75,000 प्लस की मान के चलें। बात कर लेते हैं आलू की आवक। आलू में किसान भाइयों, अगर आलू की आवक की अगर बात करें तो 8 से 9,000 पैकेट आलू की आवक देखने को मिली है। 12 से 13,000 पैकेट लहसुन की आवक देखने को मिली है। भाव की अगर बात करें कल के, तो प्याज 1,300 रुपये तक बिका है कल किसान भाइयों। करीबन 10 से 15 लाट 1,300 तक गए हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, 1-2 लोट नहीं बिके हैं। 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी हमें कल। वहीं अगर बात करें तो आज भाव 1,350 तक जा सकते हैं, उम्मीद है, और 1,400 भी जा सकते हैं। 1 लाट तो 1,400 डेली बिक रहा है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, पिछले 10 दिन से बिक रहा है 1 लाट 1,400 का, लेकिन वो भाव नहीं है। मिनिमम 10 से 15 लाट अगर बिके 1,400 में तो हम भाव उसको कहेंगे कि हाँ ये भाव है। 1 लोट तो कोई भी बेच सकता, बत्तीबाजी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। वहाँ वो जो भी व्यापारी 1,400 के रेट में प्याज ले रहा है वो बत्तीबाजी के अलावा कुछ नहीं है, प्याज मंगवाने की स्कीम है ज़्यादा, ठीक है? तो किसान भाइयों, कल का जो रेट है वो 1,300 रुपये तक था प्याज का। आलू का रेट 1,600 रुपये, इक्का दुक्का लाट जो है ज्योति का 1,700 तक बिका था। लहसुन 100 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 2,000 प्रति कुंटल बिकी कल। एक्सपोर्ट क्वालिटी की सुपर लहसुन 2-4 लाट 2,000 से 2,500 के रेट में बिके। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों प्याज की, तो 1,300 रुपये तक बिका। ये था कल का रेट। शुरुआती नीलामी का आज का मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि नीलामी प्रारंभ हो चुकी है। 1:30 बजे, 1:30 से लगा के 3 बजे के बीच में फिर एक वीडियो देखने को मिलेगा आपको। मैं 1:30 बजे वीडियो डालता हूँ अब डेली। आज ये जल्दी डाल रहा हूँ, लेकिन मैं 1:30 बजे ही वीडियो डालता हूँ, तो 1:30 बजे फिर भी देखने को मिलेगा, 1:30 से लगा के 2:30-3 के बीच में। किसान भाइयों, शुरुआती नीलामी की अगर मैं बात करूँ प्याज की, तो प्याज ऊपर में 1,300 तक बिका है आज भी, लेकिन ये ऊपर जा सकता है आज 12 बजे 1 बजे के लगभग। बात कर लेते हैं किसान भाइयों आलू की। आलू 1,700 रुपये तक टच हुआ है ज्योति। बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन 2,000 रुपये तक टच हुई है आज। ये शुरुआती नीलामी का भाव है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अफ़गानिस्तान रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की, कल की 1 सितंबर 2022 की। खोजदांगा और बोमरा बॉर्डर की रिपोर्ट है। यहाँ पर 51 ट्रक का जो है अंदर लिया गया, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया गया, और 21 ट्रक का बैलेंसिंग माल बचा रहा। यहाँ पर जो नासिक का प्याज रहा वो 28 से 30 टका प्रति केजी के हिसाब से बिका। गोल्टा यहाँ पर नासिक का 26 से 28 टका और गोल्टी 24 से 26 टका प्रति केजी के हिसाब से बिकी। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश का जो प्याज है वो 21 से 26 टका बिका, और साउथ का जो प्याज है वो 28 से 29 टका प्रति केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट किया गया बांग्लादेश। यहाँ देखिए किसान भाइयों प्याज की क्वालिटी, जो कि आज 1,075 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इंदौर की चौइत्रा मंडी में बिका है किसान मित्रों। यह प्याज 1,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान मित्रों। अच्छी क्वालिटी का प्याज है। यहाँ देखिए किसान मित्रों प्याज की क्वालिटी, जो कि आज 1,100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इंदौर की चौइत्रा मंडी में बिका है किसान मित्रों। ये प्याज 1,200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान मित्रों। ये प्याज किसान मित्रों गोल्टा प्याज है, इसमें गोल्टी मिक्स है, जो कि 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान मित्रों। और ये प्याज किसान मित्रों 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है इंदौर की चौइत्रा मंडी में। तो अफ़गानिस्तान रिपोर्ट देखी किसान भाइयों आपने। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान भाइयों हमारा एक नया यूट्यूब चैनल चालू हुआ है देवड़ा ब्लॉग के नाम से, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।